Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to learn about programming languages. Computer programming languages. हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है और या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक स्पेशल लैंग्वेज चाहिए होती है कम्युनिकेशन के लिए, ताकि हम अपनी बात कंप्यूटर को समझा सकें। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल देखें कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, तो हमें एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। हमें ख़ास लैंग्वेज जो कि सेट ऑफ सिंबल्स है, सेट ऑफ वर्ड्स है, सेट ऑफ सेंटेंसेस होती है। We are actually I'm delivering lecture in both English as well as using Urdu language. तो इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई है ताकि आपके साथ कम्युनिकेट किया जा सके। तो लैंग्वेज इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब अगर कंप्यूटर लैंग्वेज की बात की जाए, उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए हमें एक सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, ताकि हम उन इंस्ट्रक्शंस को लिख के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें, कंप्यूटर को बता सकें कि क्या करना है और कैसे करना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? दिस अ लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर. This is the representation of any program into that form, which is understandable by CPU, computer central processing unit. प्रोग्राम इज़ बेसिकली द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको हम किसी न किसी लैंग्वेज को यूज़ करके लिखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। According to their structure, interface, and procedure, we have divided computer languages into low-level languages and high-level languages. एंड रिमेंबर दैट प्रोग्राम्स क्या है? प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके लिखे जाते हैं और जो कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं, उन्हें बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है। So the first major type of programming language is low level language. Low level से मुराद ये है कि ऐसी लैंग्वेज जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर अंडरस्टैंड करता है। हार्डवेयर हमने अभी बात की, कंप्यूटर हमने स्टार्ट ही ये किया था, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बिजली पे चलता है। अब बिजली के किस क्या है? बेसिकली ये सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स ऑन होते हैं या ऑफ होते हैं, ठीक है। अब आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। अब दिस इज क्लोज टू योर मशीन that easily understand what is the command, what is written in the command, what computer has to do. So this is the language of zeros and ones. Zeros actually zero is the representation of off signal and one is the representation of on signal. आपके जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो एक मशीन लैंग्वेज है जो कि डायरेक्टली जीरोस और वंस की लैंग्वेज है। जैसे कि आप एक मशीन कोड को देख सकते हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस ओनली। और एक लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ नॉट अ मशीन लैंग्वेज बट इट इज़ क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. These two languages are comes under the category of low level language. हमारी जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिखने की लैंग्वेजेस हैं वो बेसिकली दो हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कि क्लोज टू मशीन है, जो कि जिनको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसमें ऐसी लैंग्वेज जिसके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। So these are divided into machine language and assembly language. Machine language, the first category we are going to learn is machine language. This is a type of language in which we write machine codes or object codes, ठीक है, जिसमें आपके जो कोड्स हैं वो बाइनरी डिजिट्स जो कि 0 और 1 है उसमें लिखे जाते हैं और इस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर इजीली रीड करके इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करना उसके अकॉर्डिंग टू उसको अंडरस्टैंड, पहले रीड करना, फिर अंडरस्टैंड करना, फिर उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना।
एक दिस इज द ओनली लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर को समझ में आती है, यानी जीरोज एंड वंस की लैंग्वेज, ऑन एंड ऑफ बिट। हमने अभी बात की, जीरो इज योर ऑफ बिट एंड वन इज योर ऑन बिट। Program written in this language is very fast but machine dependent। अब इसका मतलब ये है, और इसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। इसका मकसद ये है कि फास्ट क्यों होगा, क्योंकि उसको हमने किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। मशीन जीरोज और वंस को समझती है, ऑफ बिट और ऑन बिट को समझती है, तो प्रोग्राम लिखा भी जीरोज और वंस में होता है। सो इसकी स्पीड जो है वो बहुत हाई होती है, जो बहुत फास्ट होती है। इट टेक्स वेरी शॉर्ट टाइम टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, ठीक है। और इस लैंग्वेज को हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इज योर असेंबली लैंग्वेज। This is close to machine language. This is not a machine language, but close to machine language. It is referred as ASL, assembly language, ठीक है। और इसको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। इसमें ये करते हैं कि हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है, इट यूज्ड सम इंटरफेस, ठीक है, विद कंप्यूटर हार्डवेयर। अब इट यूजेस स्ट्रक्चर कमांड्स। अगर आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे आपके राइट साइड, राइट बॉटम में जो पिक्चर है, ठीक है, इस पे स्पेसिफिक कोड्स लिखे हुए हैं, स्पेसिफिक वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे सब। सब का मतलब सब्ट्रैक्ट, ऐड का मतलब एडिशन। हमें, चूंकि बीइंग अ ह्यूमन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड वी कैन नॉट मेमोराइज ऑल द इंस्ट्रक्शंस। हम सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने स्पेसिफिक जो वर्ड जो कि हमारी लैंग्वेज के हो, इंग्लिश लैंग्वेज के हो, जो हम बोलते हैं सुनते हैं, उसमें जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिज़ाइन कर लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐड है, एडिशन से ऐड, ये हमें याद करना बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू कि हम कोई मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन जो कि एडिशन के लिए यूज़ होती है उसको याद रखें। So this is really beyond the human capacity to learn or memorize all the instructions written in zeros and ones, ठीक है। लेकिन ये कोर्स जो है, हमारे पास एक स्पेसिफिक जो है ट्रांसलेटर होता है, जो कि असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। अब हार्डवेयर को तो मशीन लैंग्वेज समझ आ रही है, हार्डवेयर मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है जो कि जीरोस और वन की है, और असेंबली लैंग्वेज जो है उसमें स्पेसिफिक कोड्स बना लिए हैं। असेंबली लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज में, ताकि वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल हो कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एक ये कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, क्योंकि हमारे लिए तो ये इजी है कि हम उसके इंस्ट्रक्शंस को सब है, सब्ट्रैक्शन से, ऐड है, एडिशन से, मल्टीप्लाई से, फॉर एग्जांपल मल है, एंड सो ऑन। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए इजी है, लेकिन कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि वो ज़ीरोज़ और वंस को अंडरस्टैंड करता है। तो हम असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तब प्रोसेसर इसको इंटरप्रेट करता है, अंडरस्टैंड करता है और फिर प्रोसेस करता है। अब दूसरी कैटेगरी आ गई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें प्रोग्राम्स का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स कहते हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखा गया है, जो उसकी वर्डिंग है प्रोग्राम की ना, इसका जो सिंटेक्स है इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। हमारे इंसानों के बोलने वाली लैंग्वेजेस में हम इसको कोड करते हैं, ठीक है। और ये जो है लैंग्वेज, ये मशीन डिपेंडेंट होती है। इट इज़ सिमिलर टू एज योर इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन बींग्स आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। This type of language processing is slow as compared to high-level language. We are in need of any translator between interface on computer and human. हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है जिसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज होते हैं, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस जैसे होते हैं। अब वो चीज़ कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, जो कि जिसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा, मुझे अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती, बट मैं किसी अरेबियन से बात करूंगी, तो मेरी बात अरेबियन को और अरेबियन की बात मुझे समझाने के लिए एक दरमियान में हमें एक पर्सन चाहिए होगा, जिसको हम ट्रांसलेटर का नाम देंगे। वो मेरी बात को ट्रांसलेट करेगा अरेबिक में और अरेबिक को ट्रांसलेट करेगा उर्दू या इंग्लिश में, जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली
जब एक हाई लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा जाएगा तो वो ज़ाहिर है ह्यूमन के लिए अंडरस्टैंडेबल होगा, लेकिन कंप्यूटर के लिए नहीं। उससे कंप्यूटर के लिए यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक ट्रांसलेटर यूज़ करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट से मुराद ये है कि हर लैंग्वेज हर स्पेशल मशीन के लिए डिज़ाइन की गई है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी मशीन के लिए वर्किंग करेगी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी लैंग्वेज को की वर्किंग के लिए उसको स्पेशलाइज्ड किस्म के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी, और मशीन को उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कराने के लिए हम स्पेशल ट्रांसलेटर्स यूज़ करेंगे। अब हमने बात की है ट्रांसलेटर्स की, तो ट्रांसलेटर्स जो हैं वो आपके स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं, और ये बेसिकली आपकी जो जिन टाइप्स में आते हैं उनमें कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है और असेंबलर होता है। बेसिकली आपका क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज को प्रोसेस करने वाला, बेसिकली ये एक ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर खुद भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर इटसेल्फ इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। उसकी ड्यूटी, हमने ये बात की थी ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, किसी भी खास प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये था कि हाई लेवल लैंग्वेज चूंकि क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज है, इसको मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें, ये हमारा प्रॉब्लम था। हमने इसके सोल्यूशन के लिए एक ट्रांसलेटर बनाया जो कि खुद भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये ट्रांसलेटर कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर होता है। इसकी तीन टाइप्स होती हैं। कंपाइलर ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन रीडेबल कोड को, कंप्लीट कोड को, अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल कोड। ऐसे प्रोग्राम में कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर है जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को, मशीन कंप्लीट कोड को, पूरा कोड एक वक्त में कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा उस कोड में जो कि मशीन अंडरस्टैंड करती है। एक दूसरी टाइप का ट्रांसलेटर है जिसको हम इंटरप्रेटर कहते हैं। ये इंटरप्रेटर भी एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को रीड करेगा और एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेगा। ये थोड़ा सा स्लो है एज कंपेयर टू कंपाइलर्स की। वजह ये है क्योंकि ये एक एक लाइन को रीड करेगा फिर उसको ट्रांसलेट करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, पूरे कंप्यूटर प्रोग्राम को जिसको कन्वर्ट करना है उसको रीड आउट करेगा और पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड पे। इंटरप्रेटर जो है बेसिकली ये भी ट्रांसलेटर है, लेकिन इसकी वर्किंग डिफरेंट है। ये क्या करता है, ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। तो इसकी स्पीड जो है एज कम्पेयर टू अदर थोड़ी सी स्लो है रनिंग प्रोग्राम से ना। तो फिर उसके बाद इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि आप कहीं भी जाके स्टॉप कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी एरर्स को दूर कर सकते हैं। इंटरप्रेटर में ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पूरा प्रोग्राम लिखा, आपकी लाइन नंबर, उसने फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेट करना है, फिर सेकंड को, थर्ड को, अगर फोर्थ लाइन में प्रॉब्लम है, कोई गलती है, कोई एरर आ गया, तो वो फोर्थ लाइन से आगे इंटरप्रेट नहीं करेगा, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा जब तक कि उस एरर को हम रिमूव ना कर दें। एक तीसरी टाइप का ट्रांसलेटर है जिसका नाम असेंबलर है। अब असेंबलर नाम से ही आपको शो हो रहा है कि ये आपकी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स योर असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। इसका काम जो है बिल्कुल इंटरप्रेटर और कंपाइलर की तरह है। असेंबलर प्रोग्राम जो है वो हर स्टेटमेंट का जो कोड है उसको रीड करता है, इसको इंटरप्रेट करता है और उसके मुताबिक जो है मशीन लैंग्वेज का कोड, यानी उसको ट्रांसलेट करके मशीन जीरोस और वंस वाली लैंग्वेज का कोड जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं उसका कोड जनरेट कर देता है। So what we have learned so far, we have learned about the programming languages that are used to write computer programs. Computer programs are the set of instructions that tell computer what to do and how to do. We have two major categories, high level languages and low level languages. Low level languages are close to machine and high level languages are close to human languages. In low level languages, we are having two types, machine languages and assembly languages. In high level languages, there are different kinds of languages that are close to human languages, like they are written, a set of instructions are written in English like language. There are sophisticated and special programs that convert high level language and assembly language into machine language, and these are known as language processor or translator. There are different types of translators that like compiler.
interpreter and assembler. Compiler translate the program, complete program at once. Interpreter translate the program line by line. And assemblers are the translator that translates assembly language programs. ये स्पेशल बनाए गए हैं assembly language programs के लिए. यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. No, ma'am. Everything is clear. Yes, ma'am. चलें, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ बांटें और दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़. Okay,